हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसी को कंटिन्यू लेके चलते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले इसको आपको ये समझना पड़ेगा आखिर में टाइप के क्वेश्चन है कैसे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि कितने आदमी कितने दिन तक कितने समय तक कितना वर्क करेंगे। पहला टाइप ये आएगा। दूसरा जो टाइप आएगा, कितने आदमी कितनी औरतें कितने बच्चे। इनके टाइप के क्वेश्चन सेकंड टाइप में बनेगा। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखने से पहले इसका फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई वो ट्रिक की क्वेश्चन नहीं है। बस फॉर्मूला लगाए और आंसर निकालिए। देखें, M1 D1 H1 अपॉन W बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। पहले टाइप का जो क्वेश्चन आएंगे इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर M क्या है, H क्या है, D क्या है और W क्या है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाली है। M जो होता है, M जो है वो क्या है, व्यक्ति। कितने व्यक्ति, कितनी औरतें, कितने क्या व्यक्ति, व्यक्ति में सब आ गए। क्लियर। डी जो होता है वो होता है डे, यानी कि दिन। एच जो होता है हमारा वो होता है घंटे। भाई, दिन में कितने घंटे काम किया उसके बारे में। और जो डब्ल्यू हमारा होता है ये होता है वर्क, यानी कि कार्य। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। बस ये क्लियर हो गया तो ऐसे क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा आप दिमाग से निकाल लीजिए। पेपर आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आए हो तब बताइएगा। चलिए, तो चले आगे। तो इसी बेस पे चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करें तो उस कार्य करने में कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। यानी 27 हमारे लोग हैं। क्या है ये, व्यक्ति हैं। ये तो है। एक दिन में 9 घंटे काम कर रहे हैं। हावर्स जो हमें दिया है वो 9 घंटे दिया हुआ, ये तो दिया है। डे हमें दिया है जो, वो कितना दे दिया है, तो आप तुरंत कहेंगे कितना, 12 दिन दिया हुआ है। ये तो पहले बात की बात हो गई, पहले लोग की बात हो गई। दूसरी बात जब वो कह रहा है तो वो ये कह रहा है कि 18 आदमी, यानी जो मेन है वो 18 है हमारे। इसको आज मान लो आप चाहो तो। क्लियर। सॉरी, एम, ये एम है ना, यानी मेन यानी व्यक्ति। क्लियर। ये कह रहा है कि एच बराबर क्या दिया है, 9 घंटे काम करते हुए कितने दिन में वो काम समाप्त करेंगे। भाई कोई काम है, काम को हमें नहीं दर्शाने को कह रहा है कि ये काम इतने दिन में करेगा। यदि काम का वर्क दिया होता तब हम काम रख देते हैं। तो हमें डे, सेकंड डे का निकालना है, फर्स्ट डे हमें दिया हुआ है। यानी कि फॉर्मूला लगा लेंगे, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू बराबर M2 D2 H2 अपॉन डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से डब्ल्यू तो हट जाएगा, क्यों, काम तो वही है। जितना काम इधर हो रहा है उतना ही काम इधर हो रहा है, इसलिए डब्ल्यू बराबर है। तो डब्ल्यू से तो डब्ल्यू हट गया भैया यहाँ पे। क्लियर। अब जो मेरा बचा, M1 D1 H1 M2 D2 H2, बस फॉर्मूला लगे, आंसर निकालिए। जैसा जैसा कह रहा बस करते जाओ। 27 इंटू 12
इंटू 9 बराबर 18 इंटू 9, 9 ही है ना इसमें भी, सॉरी 8 है ये, कितना है 8 है, सॉरी ये कितना है 8 है हमारा, कितना है 8 है, इंटू डे हमको निकालने को कह रहा है। क्लियर, जो कट्टा काट देते हैं, 9 3 27, 3 से चला जाएगा, बात तो सही है। उसके बाद हमारा क्या चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 3 18, ये तो जाएगा। इससे ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये तो जाएगा। यानी D2 बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 16 डेज, यानी 16 दिन में ये कार्य समाप्त कर देंगे। क्लियर, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है यार, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला, तो इसमें कोई समझाने की तो बात ही नहीं बनती है। भाई हमें 27 हमें व्यक्ति दे दिया था, सेकंड बार में वो 18 व्यक्ति काम कर रहे थे, जो हावर था वो 8 घंटे था, इधर ये 9 घंटे लगा रहे हैं, ये 12 दिन में कर रहे हैं, तो ये कितने दिन में करेंगे। तो देखा जाए तो बात तो सही है, आदमी भी ज्यादा है, हावर्स भी कम है और डे भी ज्यादा कम है, तो जाहिर सी बात है, तो डे तो इसमें ज्यादा बढ़ेगा ही ना। आदमी घंटे भी ज्यादा लगा रहे हैं, आदमी भी कम है हमारे पास। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, आपको कोई डाउट नहीं, चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, एक दो क्वेश्चन टफ है केवल बस। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिदिन प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। भाई 30 आदमी हैं, वो 8 घंटे रोज काम करके 16 दिन में तालाब खोद देते हैं। 32 पुरुष उसी तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितना कार्य करना पड़ेगा। सेम वही क्वेश्चन, पिछला जैसा, कोई अंतर नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भाई कोई तालाब होगा, उसको खोदना है, तो खोद रहा है बंदा, तो क्या कर रहा, 8 घंटे, यानी H बराबर हमें कितना दे दिया है, 8 घंटे, जो आदमी है वो 30 है, और जो डेज हमारा लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 16 डेज। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने किया, हाँ ठीक है, 16 दिन लगा रहे। सेकंड बार में देखा तो वो क्या कह रहा है कि 20 दिन में 32 आदमी, यानी कि H2 हमें पूछ रहा है, M बराबर 32 आदमी, और डे जो दिया है वो 20 दिन हमें दे दिया है। क्लियर, अब भाई डेज भी ज्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो क्या होगा बताओ। बस फॉर्मूला लगाओ यार, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, चलिए बस मैंने फॉर्मूला ये लगा दिया। यदि आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा तो आप तुरंत ये सवाल कर लोगे। क्या कह रहा है, 30 इंटू 16 इंटू 8 बराबर 32 इंटू 20 इंटू H2, 0 से 0 कैंसिल, है कि नहीं। 8 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। 3 से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बात तो सही है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 8 बार, ये तो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी H2 बराबर हमारा क्या आ गया, कितना आ गया, तो आप कह देंगे सर कितना आ रहा है, 8, कितना आ रहा है, 8 हावर्स ये लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 8 हावर्स, कितना लगाएंगे, 8 घंटे, यानी 8 घंटे में काम पूरा समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप, कोई डाउट नहीं, चले आगे। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन,
क्या कह रहा है थर्ड नंबर से, वैसे क्वेश्चन है 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तो घंटा दिया ही नहीं है, अब क्या करा जाए। तो उसने नहीं दिया तो उसको निगलेक्ट कर दो, हटा दो। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एम जो दिया है वो 15 आदमी है, कितने दिन तक, 10 दिन तक उस कार्य को समाप्त कर रहे हैं। यानी जो डेज हमें दे दिया है वो 10 दिन दे दिया है। सेकेंड बार जो दिया है, अब 20 आदमी काम कर रहे हैं तो कितने दिन वो लगाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M1 D1 बराबर M2 D2, बस इसमें रख दीजिए। 15 इंटू 10 बराबर 20 इंटू कितना हो जाएगा, 20 इंटू डेज हमको पूछ रहा है, ये तो होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, D2 बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कह देंगे तुरंत क्या, 7.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो यही है ना। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, सर वैसे क्वेश्चन है, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम को आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज में कह रहा है। क्लियर, तो देखिए ये हमारा था फोर्थ नंबर क्वेश्चन। जैसा जैसा कह रहा है बस वैसे वैसा करते जाइए। यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, एम बराबर 35 आदमी एक काम को, यानी डब्ल्यू बराबर कोई एक काम होगा, एक ही काम तो है, एक काम को 35 दिन में, यानी डे बराबर 35 दिन में पूरा कर रहे हैं। क्लियर, ये तो कह रहा है। यही आए बात तो M2 बराबर वही 7 आदमी कितना कार्य, आधा कार्य को, आधा ही तो कार्य है, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन कह रहा है और तो कुछ नहीं कहा है। बस फॉर्मूला लगा लो, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए, तो 35 इंटू डबल 35 है क्या, सॉरी 6 दिन है ना, ये तो 6 दिन, 6 दिन में एक काम को कर रहे हैं। ये तो कह रहा है भाई 35 आदमी 6 दिन में कोई एक काम को पूरा कर रहे हैं। यही काम जो है वही काम 7 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, उस आधा काम को। ये तो कह रहा है, इसमें तो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। बच्चों कटता काट दीजिए, जो बच्चे बचा लेंगे। इससे ही चला जाएगा, 7 पंचे 35, ये तो होगा, बस इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो D2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 दिन में क्या कंप्लीट कर लेंगे। यानी D2 बराबर क्या है, 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल को 5 दिन में काट सकते हैं, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी खेत के फसल को कितने दिन में काट पाएंगे। क्लियर, 5वां नंबर क्वेश्चन, कितने आदमी, 4 आदमी 9 घंटे काम करके 5 दिन में काम खत्म करते हैं। यानी 4 आदमी 9 घंटे काम करके 5 दिन में काम खत्म करते हैं। सेकंड बार जब आया तो 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, एम बराबर 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। वही काम को, काम एक ही है,
अलग अलग काम नहीं है। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, यही तो होगा। 4 इंटू 9 इंटू 5 बराबर 10 इंटू 6 इंटू 10, ये तो होगा। 5 दूना 10, 3 3 तिक्का 9, ये तो होगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको, काम खत्म। तो H2 हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 घंटे में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर। 5 दूना 10, 2 बच गया, और इससे ये कैंसिल 3 बार। ठीक है, क्लियर हो गया है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। चले आगे, चलिए छठा नंबर देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं। तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके कितने रुपए कमाएंगे। अब रुपए की बात आ गई तो वो वर्क लेके चलेंगे कि 9 घंटे में कितना कमा रहे हैं। तो कमाने की बात आई तो वो काम करना हो गया, क्या हो गया, काम करना। काम करेंगे तो पैसा कमाओगे कि बैठे बैठे कमा लोगे, नहीं ना, काम कुछ ना कुछ तो काम करोगे। तो वही कुछ ना कुछ जो काम कर रहा है उसी के बाद वो कर रहा है। चलिए छठा नंबर, एच बराबर कितना कह रहा है कि 6 घंटे काम करके 900 कमाते हैं। एच बराबर 6 घंटे काम, मैन बराबर कितना हो रहा है, 15 आदमी, 15 आदमी ना, हाँ 15 आदमी, और डेज बराबर कितना, सॉरी, जो वर्क बराबर हमारा कितना है, 900 रुपए कमा रहे हैं। दूसरी बार में देखा गया तो क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके, यानी कि H2 बराबर 10 घंटा काम कर रहे हैं, और हमारा M बराबर 20 आदमी। तो W हमारा क्या होगा, देख लो, 20 ही है ना, हाँ ठीक है, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा लो, M H1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 अपॉन W2, ये फॉर्मूला लगा दिया गया। फॉर्मूला वही है जो स्टार्टिंग में बताया था, फॉर्मूला वही है। जो जो संख्या इसमें नहीं दी हुई है उसको लिंगलेट कर देते हैं, यानी कि हटा दिया जाता है। बस इसमें लगा दो, आंसर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6 अपॉन 900 बराबर 10 इंटू 20 अपॉन W। बस क्लियर। इससे ये कैंसिल, कितनी बार जाएगा, 3 बार। इससे ये कैंसिल, कितनी बार जाएगा, अब तुरंत कहेंगे क्या, 300, 3 तिक्का 9, ये तो कहेंगे। इससे ये चला जाएगा, 5 दूना 10, और ये कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल, कितनी बार, एक बार। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, 100 हो गया। यानी कि W इजिकल टू 20 इंटू 100। तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2000। 2000 रुपए उसको मिल रहे होंगे। क्लियर। पहले उसको 900 मिल रहा था, अब उसको कितना मिल रहा है, 2000 मिल रहा है। यहां तक कोई डाउट है, चले आगे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्या कह रहा है, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो उस कार्य को पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते हैं। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। क्या कह रहा है, कोई निश्चित संख्या में आदमी जो थे वो निश्चित थे, उस संख्या में एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए
तो उस कार्य को पूरा करने में 18 दिन समय और लगते हैं। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित संख्या में व्यक्ति है, यानी कि वो माना मैंने M1। क्या माना? M1 मान लिया। 54 दिन में पूरा करते हैं, यानी जो डेज दे दिया है वो कितना दे दिया? 54 डेज। इसको माना मैंने M। क्लियर? सेकंड बार में क्या कह रहा है कि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं, यानी कि M2 जो है, M में से 15 व्यक्ति कम हो गए, M में से 15 व्यक्ति हमारे कम हो गए। तो डेज जो लगा रहे वो 18 दिन अधिक लगा रहे हैं, यानी कि जो डेज हमारे लगा रहे हैं वो 54 प्लस 18 दिन हमारे अधिक लगा रहे हैं। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। भाई पहले जो था एक निश्चित संख्या M में जब काम कर रहे थे तो 54 दिन में काम समाप्त हो रहा था। अब वो ये कह रहा है कि जो M है, जो व्यक्तियों की संख्या है, उसमें 15 जैसे कम किया जाता है तो डेज भी ज्यादा बढ़ जाते। कितना? 18 डेज बढ़ गए। बस ये क्वेश्चन में कह रहा है। बस M की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो M इंटू 54 इज इक्वल टू M माइनस 15। ये कितना हो जाएगा हमारा? 72। ये होगा ना? 72 ही होगा ना? तो कुछ और होगा? 72 होगा। होगा? अब किससे कट जाएगा ये हमारा 4 बार जाएगा, ये हमारा 3 बार जाएगा। क्लियर? यानी 3M इज इक्वल टू 4M माइनस 15, यानी कि 3M बराबर 4M माइनस कितना हो जाएगा? इसके अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। ये इधर चला जाएगा, इधर लगाओ, यानी 4M माइनस 3M इज इक्वल टू 16। तो M बराबर कितना हो जाएगा? 60। यानी 60 आदमी की जरूरत थी। क्या थी? 60 आदमी की जरूरत थी। यानी M बराबर क्या है? 60 आ गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चले आगे। चलिए अब आता 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कोई ठेकेदार किसी सड़क को 60 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 105 मजदूर को काम पर लगा देता है। उसे 25 दिन के बाद लगा कि 1/3 काम पूरा हो गया है। बचे हुए समय पर वो पूरा करने के लिए उसे कितने कितने और मजदूर की आवश्यकता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 105 आदमी, यानी कि 105 आदमी कितने दिन के लिए लगाया? वो 60 दिन के लिए। जब ये पूरा काम मतलब देखा कि इतना जब मजदूर लगाया तो उसका जो काम हो रहा था 1 में से 1/3 काम हो रहा था। मान लीजिए बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग बनानी है, इसका 1/3 इसने बना दिया, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 2/3। ये तो होगा 2/3 तो होगा भाई, देख लो। 1/3 प्लस 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 कॉमन हो जाएगा, और 1 प्लस 2 बराबर 3। 3/3 इज इक्वल टू 1, यानी पूरा 1 आ गया। अब वो ये कह रहा है, इसको साफ कर दे, ये खाली समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब वो ये कह रहा है कि 25 दिन बाद लगा कि 1/3 पूरा काम हो गया है, तो समय पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो माना आदमी x चाहिए। क्या चाहिए? माना मैंने आदमी x चाहिए, या M2 लिख लो आप सबसे अच्छा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। M2 लगा लो भाई। ये जो चीजें थी आप चाहो तो लिख सकते हो। M बराबर 105 था
और डेज बराबर 60 था। M2 हमको पूछ रहा है ये, और डेज जो दे दिया है, डी दे दिया है, वो कह रहा है कि 25 दिन बाद लगा, तो 60 में से 25 दिन निकाल देंगे हम। कितना निकाल देंगे? 25 दिन तो हमने निकाल दिया, तो 60 में से 25 दिन हमारा निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे 35 बच जाएगा। ये तो बचेगा 35 हमारा बच जाएगा। यानी कि डेज जो है वो कितना है? 35 है। और काम कितना बचा? 2/3। काम तो यही बचा है, 1/3 काम खत्म हो चुका है, यानी 2/3 हमारा काम बचा। 3 से 3 कैंसिल हो गया ना। बस इसको काट दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा? 45। और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस इसको काटना है, आप चाहो तो काट के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, ये बताओ। चले आगे, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। अब यहां से ये टाइप चेंज होगा 9th नंबर क्वेश्चन का। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। जैसे जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। आप अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। चले क्वेश्चन की ओर, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में कर सकती है। ज्ञात करो कि एक आदमी प्लस 2 औरत उसी काम को कितनी देर में कर सकते हैं। क्लियर? मैंने पहले ही बताया था, जैसा क्वेश्चन कह रहा बस करते जाओ। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। माना वो काम कोई होगा, 4 मैन एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। वही काम को 3 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं। 3 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं, ये तो कह रहा है। सॉरी, मुंह में ना उल्टा बनाना है, ये देखिए उल्टा है बनाना है। यानी कि 4 आदमी 6 दिन में एक काम को समाप्त करते हैं, वही काम 3 औरतें 16 दिन में कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि आदमी औरत है कितने, काम है कितना। ये चीज हमको पता चल जाए तो आंसर निकाल लेंगे। जो कट्टा काट देंगे, तो पहले तो इसको लिख लो आप। 4 मैन इंटू 6 बराबर 3 वुमेन इंटू 16, 4 चौक 16, ये तो होगा 4 चौक 16, 3 दूना 6, इससे ये कैंसिल, यानी एक आदमी बराबर 2 वुमेन, m अपॉन w इजिकल टू 2/1। यानी ये हमें पता चल गया कि आदमी और औरत का रेशियो क्या है? 2:1 है। भाई बट्टे का निशान रेशियो तो कहलाता है। अब ये जो संख्या है, किसी एक में या तो इसमें पुट कर लो या तो इसमें पुट कर लो, तो टोटल कार्य हमारा आ जाएगा। भाई एक काम है ना, दोनों तो एक ही काम कोई कर रहे हैं ना, यानी टोटल हमारा काम, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? तो इसमें रख देते हैं 4 इंटू 2 इंटू 6, ये तो होगा कितना आ जाएगा? 48। टोटल काम हमारा 48 है। अब जैसा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी 2 औरत उस काम को, यानी कि एक आदमी 1 मैन प्लस 2 वुमेन, तो इसमें पुट कर देंगे मान। ये जो मान पुट होगा, तो ये तो हमारे ये आ गया, टोटल काम आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 इजिकल टू 4। अब हमें इसका निकालना है कि एक दिन में वो 4 काम कर रहे हैं, तो 48 काम कितने दिन में करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये देख लोगे आप, ये देख लो। तो 48/4 के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए, कुछ भी नहीं किया, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे मैं करता गया और आंसर निकल गया। भाई ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन ही में कि ऐसे ऐसे है, कैलकुलेशन की तो m और w का मान आ गया, हमने टोटल वर्क निकाल दिया। तो टोटल वर्क या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, किसी एक में रखेंगे। 48 हमारा टोटल वर्क आ गया।
क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 2 औरत ये काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो ये कितना आ गया 4, 48 में 4 का भाग दे दिएगा तो कितना आ गया 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्लियर, आगे चले। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्या कह रहा है कि 6 आदमी प्लस 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी प्लस 48 औरत उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ज्ञात करो कि 7 आदमी प्लस 6 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस देखते जाओ। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 आदमी प्लस 8 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 आदमी प्लस 8 औरत किसी काम को 10 दिन में करती हैं। यही काम 26 आदमी प्लस 48 औरत इसी काम को 2 दिन में समाप्त करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चलिए अब इसको उतार लेते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 5, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 6 30 प्लस 40 वुमेन इजकल टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये इधर आ गया इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 मैन बराबर 8 वुमेन। इससे ही कैंसिल, तो m अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1। अब ये जो क्वेश्चन आई है इन दोनों में किसी में एक में पुट कर दिया जाएगा। तो इसमें जब पुट किया जाता है तो क्या आ जाएगा 6 मैन प्लस 8 वुमेन इंटू 10। ये हमारा क्या है टोटल काम, ये हमारा क्या है टोटल वर्क, ये तो है टोटल वर्क। तो क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पहले तो ये करा जाए, कितना है 2 है, यानी कि 12 प्लस ये 1 है तो 8 इंटू 10 बराबर 20 इंटू 10 बराबर 200। ये क्या आंसर है, नहीं, ये तो टोटल वर्क आया है ना अभी हमारा। अब जो वो कह रहा है वो क्या कह रहा है साफ साफ कि 7 आदमी 6 औरत इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 7 आदमी प्लस 6 औरत इस काम को, ये जो काम है हमारा, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो रख देते हैं, तो 7 इंटू 2 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 14 26 20 हो जाएगा। टोटल काम हमारा इतना है, एक दिन में वो 20 काम कर रहे हैं, तो इस अनुसार कितने दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो टोटल हमारा काम 200 है और 20 के रफ्तार से करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ये तो आएगा 10 डेज, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ आया, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे थोड़ा वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके और मज़ेदार सवाल लेके। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।